Hello students, today we discuss about the pressure in the fluids. Fluids में जो pressure होता है वो कैसे है, वो कैसे डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले क्या कंसीडर करता हूँ मैं, एक कंटेनर कंसीडर करूँ. सपोज दैट ये मेरा क्या हो गया, ठीक है. इसके अंदर मैंने क्या कर लिया, ठीक है बेटा, वाटर फिल कर दिया. वाटर फिल करने के बाद अब मुझे कैसे पता चले कि भाई ये चीजें इस पे प्रेशर लगा रही है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ सेंटर में कोई मॉलिक्यूल है. ठीक है, वी ऑल नो अबाउट दैट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, या फिर गैस मॉलिक्यूल है, या फिर सॉलिड मॉलिक्यूल से कोई भी आपका पार्टिकल है वो हमेशा मोशन में रहता है. रेस्पेक्ट कभी सॉलिड के केस में क्या होता है, वो वाइब्रेशन मोड पे होते हैं. वो इतनी वाइब्रेशन इतनी कम होती है कि आपको पता नहीं. ठीक है, लिक्विड में वो चीजें मोशन में है. और इसका एग्जांपल आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में एक एक्टिविटी से किया था. आपने एक ग्लास लिया पानी का, उसके अंदर इंक ड्रॉप डाली थी और आपने उसको स्टिर नहीं किया था. लगभग 1.5 आवर के बाद वो अपने आप डिसॉल्व हो गई. फिर अपने आप डिसॉल्व होने का मतलब क्या हुआ कि वो कुछ ना कुछ तो पानी में हिल रहा है तो मॉलिक्यूल्स. ठीक है बात. अब मान लो सेंटर में यहाँ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ये हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, मोशन लगाया गया, मूव करने की इसके आसपास वाले मॉलिक्यूल्स. ठीक है बात. उसके बाद जहां अब जैसे मान लो यहाँ कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुआ, ठीक, इसका प्रेशर ये वाला तो कहाँ लगेगा, कंटेनर की वॉल पे. ये वाला ऊपर की तरफ, ये वाला नीचे की तरफ, ये वाला इस तरफ. अब सर ये चीजें हमें दिखती तो है, इसका प्रूफ क्या होगा. प्रूफ क्या करो आप, यहाँ से फोल्ड करो. फोल्ड करने से क्या होगा, पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा. तो पानी बाहर आना शुरू हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ प्रेशर ज्यादा था, यहाँ प्रेशर कम हो गया. तो चीजें हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है. पानी मूव करना शुरू हो गया. तो मींस फ्लूइड में, फ्लूइड का एग्जांपल मैंने वाटर से कंसीडर कर लिया. फ्लूइड आप कुछ भी ले सकते हो, मिल्क ले लो बेटा, इंक ले लो. ठीक है, उन सब की क्या होंगे, पार्टिकल्स कंटेनर पे फोर्स लगाएंगे, उनके अंदर प्रेशर होगा. क्लियर है. इसका अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में एक एग्जांपल कंसीडर करो तो आप लोगों ने दूध से भरे हुए कंटेनर देखे होंगे. यस सर, राइट. वो दूध से भरे हुए कंटेनर बेटा हमेशा राउंड शेप दिखते हैं ऐसे. वो ब्लू कलर वाले जो पड़े होते हैं, जैसे वीटा के हैं या फिर ये लक्ष्य वालों के हैं, कोई भी मिल्क ब्रांड आप ले सकते हो. कि दूध का टैंकर नहीं जाता, पानी का टैंकर आता है हमारे घर पे. जैसे पानी की कमी होती है तो आप पानी का टैंकर नहीं मंगवाते हैं. पानी के टैंकर जो ट्रैक्टर के पीछे आपकी टैंकर लगा होता है, उसकी शेप देखी है ना आप सभी ने, सिलेंड्रिकल होती है. हाँ सिलेंड्रिकल होती है एक तरीके से. ठीक है, तो सिलेंड्रिकल शेप से भाई अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर उसकी शेप सिलेंड्रिकल बनाएंगे तो रेक्टेंगुलर क्यों नहीं बनाएंगे. जैसे ट्रैक्टर के पीछे आपकी ट्रॉली लगती है, ट्रॉली की शेप की होती है, क्यूबॉइडल शेप की होती है. क्यूबॉइडल शेप में कोई भी चीज बेटा ज्यादा अमाउंट में आ सकती है कंपैरेटिवली सिलेंड्रिकल. क्लियर, समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ. फिर भी उनको क्या बनाया जा रहा है, सिलेंड्रिकल शेप. तो सिलेंड्रिकल शेप में क्या होता है कि वो चीजों को प्रेशर कम करता है. अगर मान लो किसी भी केस में अगर कॉर्नर बना दिया जाए, जैसे मान लो मैं क्यूबॉइड बना देता हूँ, मैं जरा क्यूब बना देता हूँ, तो यहाँ कितने कॉर्नर होंगे सर 6 8 कॉर्नर. इन 8 कॉर्नर पे प्रेशर पड़ेगा और चांसेस हैं
कि आपका कंटेनर लीक कर जाए या फिर फट जाए। समझ आ रही है बात क्या कह रहा है? मीन्स प्रेशर लिक्विड अप्लाई करते ही है। क्लियर है बात? आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि लिक्विड के अंदर भी प्रेशर आपका, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? लिखना शुरू कर देते हैं। ओके, मैंने इसको इंग्लिश में कैसे लिख दिया बेटा? लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली इन मोशन, या फिर आप लिक्विड मैंने इसलिए लिया बेटा कि वाटर भी कंसीडर कर सकते हो आप, कोई अदर लिक्विड भी कर सकते हो। मैंने लिक्विड लिया, ठीक है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मोशन में होंगे, इसी वजह से वो क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर की दीवारों पे, ठीक है। किस टाइम? ड्यूरिंग द कोलिजन विद वॉल। फिर जब वो दीवार से जाके टकराएंगे, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव कर गया, मूव करते टाइम ये यहाँ जाके टकराए तो गाइस टकराएगा तो प्रेशर लगाएगा, ठीक है बात? क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा बायोलॉजी। बायोलॉजी को सबसे पहले एक छोटा सा वर्ड लिख देता हूँ, उससे समझ। अपवर्ड फोर्स या फिर आप अपथ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अपवर्ड फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा? ये भी आपकी चीजें किससे रिलेटेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड के लिए चलो फिर एक कंटेनर बना लेते हैं, बन गया। और नाउ एक कंटेनर। अब कोशिश क्या करो कि एक राउंड बोतल ले लो, जो कि क्या हो बेटा? खाली। फर्स्ट केस में मैं खाली ले लूँ, सेकेंड में उसको फिल कर दूँ। मैंने खाली प्लास्टिक की बोतल ढक्कन टाइट किया और पानी में डिप करने की कोशिश, ठीक है। अब मैं क्या करूँ? ऊपर से फोर्स लगा। ये हम सभी जानते हैं कि खाली जो प्लास्टिक की बोतल है वो पानी में डिप होगी, am I right? ठीक है। तो क्या करेंगे? ऊपर से फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने के बाद वो बोतल पानी में गई, तो आपके हैंड को भी ये फील होने वाला है बेटा कि भाई आपकी आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ये बात क्या लग रहा है? एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। या आप जाके करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब सपोज करो उसी बोतल को मैं क्या कर देता हूँ? पानी से भर दी। मैंने सपोज करो 1 लीटर की बोतल ली, पानी से भर दी, फिर उसको क्या कर दिया? मैं फोर्स नहीं लगा रहा, मैं क्या करूँ? उसको बोतल को कर दिया, ऊपर से ऐसे छोड़ दिया। तो एक बार होगा क्या? वो बोतल पूरे बॉटम तक जाएगी। बोतल जो आपकी, जैसे मान लो बकेट में आप ये करके देखो, बकेट थोड़ी सी आधी से ज़्यादा पानी की भर लो, ठीक है। और एक 1 लीटर की बोतल में पानी भरो, पानी भरने के बाद उसको ऊपर से ऐसे छोड़ दो बकेट में, ठीक है। बोतल पूरा नीचे एक बार टच करेगी, फिर वापस आएगी। इन केस आपको ऐसा लगे कि सर वो नीचे हिट कर गई है इसलिए वापस आ रही है, तो आप थोड़ा सा बड़ा कर देना, तो जिसमें रिकवर नहीं करती सर, मैं भी अगर कर जाए तो फ्लोट कर जाती है, रिकवर तो करे, ठीक है। तो एक बार नीचे गई बेटा, फिर वापस से ऊपर आए। ऊपर आने का मतलब क्या है कि सर कोई ना कोई ऊपर की तरफ फोर्स जरूर लगा है जो उसको ऊपर लेके आया है। और नीचे लेके जाने वाला फोर्स कौन सा था? ग्रेविटी का। आपने ऊपर से ऐसे छोड़ा, कोई चीज नीचे किस केस में जाएगी? पहली बात सर ग्रेविटी के बिना तो जा ही नहीं सकती, वरना तो हवा में ही रहेगी, ठीक है। ग्रेविटी के केस में नीचे चलेगी। अब नीचे जमीन नहीं थी, पानी था। पानी में जब वो नीचे गई तो पानी ने क्या कर दिया? एक अपवर्ड फोर्स या फिर एक अपथ्रस्ट फोर्स उसके ऊपर लगा दिया बेटा, जिससे बोतल क्या आ गई? वापस ऊपर आ गई। कहाँ आ गई? लेवल, ठीक है बात। तो उस अपवर्ड फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे?
बायंसी बोलेंगे या फिर बायंट फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? बायंट फोर्स बोल सकते हैं। क्लियर है बात? अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखते हैं एक बार, क्या अपवर्ड फोर्स applied by water on an object against the gravity is called buoyant force, and this whole process is known as इस पूरी प्रोसेस को क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं? buoyant। जी ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स? buoyant फोर्स। और जो पूरा फिनोमिना हो गया ये क्या हो गया? buoyancy। क्लियर है बात? एक बार नोट डाउन करो इसको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एन ऑब्जेक्ट float or sink on the in the water या फिर on the water। ठीक है भाई, कोई ऑब्जेक्ट कैसे तो फ्लोट कर सकती है, कैसे सिंक कर सकती है। अब छोटी सी बात है, अब मान लो वही अपना प्यारा सा कंटेनर बना लिया, ठीक है जी, पानी भी भर लिया, सीधी सी बात है बकेट बना, ठीक है बना लिया। अब नॉर्मली आप ऑब्जर्व करते हो बेटा, 1 रुपए का कॉइन या फिर एक आयरन गेट मान, ठीक है 1 रुपए का कॉइन डालो उसके अंदर, वो जाके पानी में फेंक दो, पानी में डूब जाएगा। Am I right? 1 रुपए का कॉइन अगर आप पानी में डालोगे तो वो पानी में डूब जाएगा। अगर आपने पानी के अंदर चलो वो प्लास्टिक वाली बोतल ही ले लेता हूँ, प्लास्टिक वाली बोतल बेटा चाहे खाली बेशक क्यों ना हो, उसका वेट एटलीस्ट 1 रुपीस कॉइन से तो ज्यादा हो। नहीं सर, 1 रुपीस कॉइन तो सर मेटल का है। 1 रुपीस कॉइन मेटल का, मैं नॉर्मली वेट की बात कर रहा हूँ। जस्ट जरूर कॉइन का ज्यादा मिलेगा। नो वे, उसका सर खाली प्लास्टिक की बोतल, खाली प्लास्टिक की बोतल जो हमारे घर में फ्रिज में रखी हुई है पानी पीने की, सर मैं बिस्लेरी वाली बिस्लेरी वाली कंसीडर नहीं कर रहा है। एक नॉर्मल प्लास्टिक बोतल बेटा जो हम यूज करते हैं घर पे पानी पीने के लिए, फ्रिज में रखते हैं इसको, ठीक है, उसका वेट करोगे और 1 रुपीस कॉइन का वेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उस प्लास्टिक बोतल का वेट ज्यादा है। तो ये तो पता चल गया कि सर ये हैवी है, am I right? अब आप क्या काम करो, एक तरफ कॉइन को डाल दो और एक तरफ उस बोतल को डाल दो, कॉइन डूब जाएगा, बोतल नहीं डूबेगी, वेट ज्यादा था। अब कंसिडर ये किया जा सकता है कि सर बोतल का ढक्कन बंद था, अगर आप बोतल का ढक्कन तोड़ दोगे तो डूब जाएगी, बात सही है। सर वेट ज्यादा था तो डूबेगी क्यों नहीं सर? ज्यादा था तो डूबेगी, ज्यादा था तो डूबेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका मतलब वेट ज्यादा है बोतल का और ढक्कन बंद है तो नहीं डूबेगी, ठीक है। अगर ओके, अब मान लो अगर आप एक होगी सर उसका ढक्कन खोल दो, ढक्कन खोल के फिर पानी में डालो, ऑब्वियसली बात है उसके अंदर पानी भरेगा वो डूब जाएगी, राइट? सर कैसे डूबेगी? उसका तो वेट ही ज्यादा है। वेट सर देखो सिक्के का वेट कम है, हाँ तो सर वो क्यों डूबेगा फिर?
ऐसा आपने प्रैक्टिकली करके नहीं देखा कभी? नहीं सर। आज जाना घर और करके देखो। सिक्का हमेशा डूबेगा और बोतल कभी नहीं डूबेगी अगर ढक्कन बंद है तो। इनफैक्ट चाहे इसमें पानी भरा हुआ हो या वो खाली हो, अगर आप ढक्कन खोल दोगे तो बोतल डूबेगी। ध्यान रखना इस बात, ठीक है बात। अब इसी केस में कंसिडर कर लेते हैं, कई बार कंसेप्ट ये आता है दिमाग में बच्चे के कि सर बोतल तो बहुत बड़ी साइज की थी और खाली थी, फ्लोट कर सकती थी, तो सर आप उतनी साइज की कोई चीज लो, छोटी ले लो। मान लो कोइन के साइज का ही मैं एक दूसरा लकड़ी का टुकड़ा ले लेता हूँ, ठीक है, उतना ही वेट कंसिडर कर लूंगा उसका, और एक तरफ लकड़ी का टुकड़ा फेंक दूंगा, या फिर कोर्क मान लो आप, जिसको हम कोर्क बोल देते हैं, ठीक है, जो वाइन वगैरह की बोतल पे लगी आती है। एक तरफ कोर्क डाल दूंगा, एक तरफ कॉइन डाल दूंगा, उस केस में भी वही होगा, कॉइन डूबेगा, कोर्क नहीं डूबेगी। और छोटी सी बात सुनो, सर वुड डूबेगी साथ में? नहीं, वुड भी नहीं डूबेगी। साइज क्या है सर? नो, सर कॉइन क्यों डूबेंगे? बता रहा। अब एक बात और सुनो, अब दिमाग में पता क्या आता है बच्चे के कि सर जो भारी चीजें हैं, मेटल की चीजें, वो तो डूब जाएंगी, लकड़ी वगैरह नहीं डूबेगी, या प्लास्टिक वगैरह नहीं डूबेगा। जहाज तो मेटल से बना होता है, पानी वाला जहाज जो शिप होते हैं वो तो नहीं डूबते। उनके नीचे कुछ होता है सर, मोटर। आप यहाँ ना, एक चीज होती है बेटा जिसके बिहाफ पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी चीज डूबेगी, कौन सी चीज डूबेगी, उसको बोलते हैं डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम आ गया, ठीक है जी बात। अब जो डेंसिटी का मतलब पता है क्या होता है बेटा? नॉर्मली डेंसिटी को या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाता है या फिर केजी पर मीटर क्यूब। कैसे? मास को हो गया केजी में मेजर करते हैं आपका, और वॉल्यूम को, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, 3 बार एम आ गया तो केजी पर मीटर क्यूब। अब इस चीज को प्रैक्टिकली कैसे समझना है जी, मतलब क्या है केजी पर मीटर क्यूब का? तो यहाँ देखो, ठीक है, सपोज करो आपने कोई 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा क्या बना लिया, एक बॉक्स बना लिया। यू कंसीडर रेक्टेंगुलर बॉक्स, सॉरी क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक है, क्यूबॉइडल बॉक्स बना लिया और उसमें आपने कोई भी मटेरियल भरना शुरू किया। आप चौक भरना चाहते हो, कॉटन भरना चाहते हो, आयरन भरना चाहते हो, वाटर भरना चाहते हो, ठीक है, कुछ भी मटेरियल आप, तो जो 1 मीटर क्यूब होगा ना बेटा, उसमें आप 1000 kg पानी भर सकते हो। कितना? 1000 kg। नॉर्मली हमारी जो घरों पे नॉर्मल टंकी होती है वो 10,000 kg की लगवाते हैं, आजकल तो हम तो सीमेंट से बनी होती है, और प्लास्टिक की जो टंकी आती है वो 1000 kg की, 2000 kg के लगभग आती है। नॉर्मली उसमें लीटर लिखा होता है, वाटर के केस में केजी और लीटर इक्वल होते हैं, ये आपको आगे बताऊंगा कि केजी और लीटर वाटर के केस में इक्वल कैसे होते हैं। बाकी लिक्विड्स में फर्क होता है ना थोड़ा? हाँ बिल्कुल, बाकी लिक्विड्स में फर्क होता है, ठीक है, तो कितना आएगा? अगर इसी मीटर क्यूब में, जैसे ये तो वाटर का केस हो गया, अगर आप 1 मीटर क्यूब में प्लास्टिक रखोगे तो इससे कम आएगा प्लास्टिक। 1 मीटर क्यूब में अगर आयरन रखोगे तो ज्यादा आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ सर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा पानी से, इसको मैंने क्या कंसिडर किया, वाटर कंसिडर कर रहे हैं, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वाटर से, वो चीज तो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, और जिसकी डेंसिटी वाटर से कम वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी।
इसीलिए इस टाइप का कोई फिगर आपको आपकी बुक में देखने को मिलेगा। ये कोड का बनाया, अब उसने आयरन और नेल बनाई है, मैंने कॉइन ले लिया, बात सेम ही होता है। ठीक है, बात क्लियर है? मींस यहाँ कोड और यहाँ कॉइन है। कंसेप्ट किसका आया? डेंसिटी का। जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है वो चीज क्या होगी? सिंक होगी, और जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है वो क्या करेगी? फ्लोट। सर अगर किसी और लिक्विड के अंदर डालेंगे तो लिक्विड की डेंसिटी देखनी पड़ेगी। सर जैसे ऑयल के Suppose अंदर कि आप ऑयल को डिस्कस कर रहे हो, केरोसिन ऑयल अलग है, पेट्रोल अलग है, मस्टर्ड ऑयल अलग है। ऑयल की ज्यादा होती है वाटर से। ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए वो वाटर को फ्लोट करता है। आप लोगों ने कभी भी देखो, मैंने आपको एक्टिविटी करवाई थी क्लास में कि वाटर और ऑयल वाली ट्रांसपेरेंट ग्लास में करके देखना, तो ऑयल ऊपर रह गया था पानी से। तो ऑयल ऊपर रहने का मतलब क्या हुआ कि ऑयल की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है। समझ आई बात? यस तो आप कोई भी लिक्विड कंसीडर करो, मिल्क ले लो, इंक ले लो, ठीक है, पेट्रोल ले लो बेटा, तो वो डिपेंड करेगा कि उस फ्लूइड की आपकी जो डेंसिटी है वो। समझ आई बात? क्लियर है? अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का होमवर्क है, आप फोन पे, ठीक है, जो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अब मैंने बोला किसी मेटल डिप हो जाता है, मैंने बीच में एक लाइन बोली थी कि शिप जो आपके होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं पानी में, और आपकी जो नॉर्मल कोई भी मेटल की चीज है अगर वो आप पानी में डालो तो क्या हो जाता है? डिप हो जाता है। इतना बड़ा जहाज तो डूबता नहीं है, ठीक है? आंसर करके बताओ आप कमेंट में कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जहाज तो तैर रहा है और एक कॉइन डूब जा रहा है। कॉइन में तो वेट कम है, अब ऑब्वियसली बात है शिप मेटल का ही बना है, am I right? तो आप मुझे कमेंट में बताओगे। क्लियर है? ओके, अब इसको लिखते हैं, एनी ऑब्जेक्ट can float or sink in the water on the basis of its density। हमें यहाँ एक पॉइंट बना के लिख देता हूँ बेटा, द ऑब्जेक्ट हैविंग ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर इट विल सिंक। क्या करेगी? डूब जाएगी। The object having less density than water, it will flow। ओके, अगर बेटा कोई डाउट हो तो आप क्या कर दोगे? कमेंट में मैसेज कर दोगे, कमेंट कर दोगे, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको कोई डाउट है, तो मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। इफ यू हैव एनी डाउट बेटा, देन यू कैन DM टू मी ऑन इंस्टा। बेटा अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।